तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है हर एज ग्रुप के लिए। पहले ये मेनली जस्ट ओल्ड एज पीपल्स में होता था जो बूढ़े लोग थे, बट नाउ इट इज़ मोर बिकमिंग कॉमन इन एवरी एज ग्रुप रेदर ऑफ देयर एज, मेनली इन देयर 40s एंड 50s। तो चलिए जानते हैं इसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को जानने से पहले, यानी कि MI जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे, इसको जानने से पहले हम जानते हैं ये आई का मतलब क्या है, यानी कि इन्फार्क्शन का मतलब क्या है। सो इन्फार्क्शन एक एरिया है ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस, ओके, कॉज बाय ऑकल्शन ऑफ आइदर आर्टरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो एनिमेशन। ओके, इसमें क्या हुआ कि ब्लड फ्लो कर रहा था पर एक स्पॉट में आके वो रुक गया राइट। और जिसका कारण इस पार्ट में ब्लड नहीं जा पा रहा, और ब्लड ना जाने के कारण ये एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ये एरिया जो है वो मर जाएगा। तो इसे ही कहते हैं हम इन्फार्क्शन, यानी कि नेक्रोसिस होना। नेक्रोसिस मतलब होता है सड़ना। ओके, किसी मसल सेल्स का डेथ हो जाना, देर होने के बाद क्या होता है, वो चीज़ सड़ जाती है ना, तो वैसे ही नेक्रोसिस होता है। ओके, कॉज बाय द ऑकल्शन ऑफ आइदर आर्टरियल सप्लाई और ब्लड सप्लाई। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हार्ट का भी आर्टरीज होती है, यानी कि धमनी होती है। ओके, जैसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, फॉर एग्जाम्पल है दिस इज द कोरोनरी आर्टरी। ओके, और ये आर्टरी में ब्लॉकेज है, और ये इसको माइक्रोस्कोपी में दिखाया गया है कि हेयर इज अ ब्लड क्लॉट। ओके, तो ब्लड क्लॉट हुआ तो क्या हुआ कि इस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण ये एरिया जो है नेक्रोज हो गया। ओके, सो ये मसल मतलब ये डाइंग मसल है, मतलब कि मसल मर चुका है। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ इन्फार्क्शन। ओके, यही है इन्फार्क्शन। इन शॉर्ट इट इज़ द एरिया ऑफ नेक्रोसिस काउज ड्यू टू इनसफिशिएंट आर्टरीरियल और ब्लड सप्लाई। तो हार्ट में यही होता है कि कोई आर्टरी ब्लॉक हो गया। आर्टरी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में 3D में बात की थी। सो अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो गया तो उस आर्टरी को, उस एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड ना मिलने के कारण वो एरिया मर जाएगा। ओके, सो इट इज़ द डाइंग मसल, और इसको ही कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियल इज अ मसल ऑफ हार्ट। ओके, और इन्फार्क्शन मतलब वही डेथ। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और अमेजिंग फैक्ट बोले तो 40% लोग जो है, 100 में से 40 लोग इन अमेरिका डाई बिकॉज ऑफ दिस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और सेरिब्रल इन्फार्क्शन। सेरिब्रल मतलब ब्रेन में भी इन्फार्क्शन होता है, हैमरेज जिसे कहते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन टुडेज वर्ल्ड। इटियोलॉजी क्या है? तो इटियोलॉजी है, मेन चीज़ है वही इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। ओके, वेदर इट इज आर्टरी और वेनस। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेन है, इसमें ब्लड क्लॉट हो गया। ओके, ब्लड रुक गया, जिसका कारण ब्लड अब इस तरफ नहीं जा पा रहा। ओके, तो इस तरफ का एरिया को अगर हमने ब्लड नहीं पहुंचाया कुछ समय में, अगर इस ब्लॉकेज को हमने नहीं खोला तो ये एरिया पूरा मर जाएगा। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इटियोलॉजी ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसे हमें जल्द से जल्द ओपन करना होगा ताकि ये ब्लड इधर जा सके। ओके, ऐसा नहीं है कि एक बार ये ब्लॉक हो गया तो आदमी सीधा मर जाता है। टाइम लगता है, पर टाइम रहता है, अगर हमने खोल दिया तो पर्सन कैन लिव नॉर्मल लाइफ। दूसरा रीज़न है एंथ्रोस्क्लेरोसिस। एंथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है। ओके, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। अगर ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज़्यादा हो जाए तो भी ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा आगे की तरफ में, और जिसका कारण ब्लड हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, और हार्ट के अंदर को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा होता है बोले तो अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, एंड सो और एक्सरसाइज नहीं करते, सो इट कैन लीड टू दिस डिपोजिशन एंड कॉज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, इसे हम कहते हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस, एंड दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज इन टू दिस वर्ल्ड, बिकॉज आजकल हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, इसका कारण ये हो जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज डेली। नाउ for example, now in this animation also you can see this is the plaque. Okay, this is the atherosclerosis। तो देख सकते हो कि नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा। ओके, यहाँ जाके ये रुक जा रहा है, और थोड़ी देर बाद ये सब ब्लड फ्लो रुक गया, एंड आगे में अब ब्लड जा ही नहीं रहा। इसका कारण क्या होगा? जिसका कारण होगा कि ये अब नेक्रोस हो जाएगा, सिंस ब्लड नहीं जा रहा, यहाँ ब्लड एक्युमुलेट हो गया। सो दिस इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, सो इट इज द लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन। लेफ्ट साइड में मेनली पेन होगा, नॉट ओनली इन द चेस्ट बट इट कैन हैपन टू योर आर्म। स्टमक में भी पेन हो सकता है आपका। ओके, आपके कंधे में भी दर्द हो सकता है, और आपको बहुत गर्मी भी लग सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और उसमें आपको बहुत पेन भी होगा, बहुत पेन होगा। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि पेन होगा ही, आपको थोड़े पहले सिम्टम्स आने लगेंगे। ओके, तभी अगर आपने ध्यान दिया तो आप मरने से बच सकते हैं। ओके, सो मेनी पेशेंट्स may die within first few hours onset while remainder suffer from effects of impaired cardiac function। अगर हमने जल्द से जल्द से ठीक नहीं किया तो बहुत लोग मर भी जाते हैं, पर हाँ अगर हमने समय रहते ठीक कर दिया तो आदमी जिंदा रहता है, पर उसका कुछ हार्ट का मसल मर जाता है। ओके, लाइक 25% ऑफ द हार्ट मसल गेट डाई, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, सो इन डेवलप्ड कंट्रीज acute myocardial infarction accounts for 10 to 25% of all deaths। not develop, it is developing। okay, developing मतलब इंडिया जैसे कंट्री में 10 से लेके 25 आदमी, 100 में से 25 आदमी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के
कारण मर सकते हैं, उनका चांसेस रहता है। ओके, और 40 ईयर्स के पहले का परसेंटेज है 5% बढ़ने का। ओके, बट ये ज़्यादातर एल्डरली में दिखाई देता है, पर आजकल सभी सेक्स, सभी एज ग्रुप में दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली इन 40s बट इन 20s ऑल्सो। सो कह नहीं सकते किसको हो सकता है, बट मोस्टली अर्लियर इट वॉज सीन इन द एल्डरली पेशेंट, और 40 ईयर्स के पहले का जस्ट बहुत कम था। ओके, बट रिसेंटली बहुत बड़ा है आई फील। पैथोजेनेसिस क्या है, कारण क्या है? सबसे पहले तो इस्कीमिया, वही ब्लड का रुक जाना ड्यू टू एंथेरोस्क्लेरोसिस, वन ऑफ द रीजन। और रोल ऑफ प्लेटलेट्स भी। प्लेटलेट्स मतलब फॉर एग्जांपल ये हम लोग का आर्टरी है। ओके, इसमें कुछ इंजरी हुआ, अब क्या होगा, ब्लड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ओके, ये ब्लड क्लॉट भी कैन रिजल्ट इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ब्लड क्लॉट क्या पता ही होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्किन में कभी चोट लगता है और उसमें भी खून जम जाता है, उसी तरह से हमारे हार्ट में भी खून जम जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। और अदर क्या है, अदर काउज है एक्यूट प्लैक रैप्चर, वही मैंने जो बताया मोटा मोटी वही है। देन एंथेरोस्क्लेरोटिक काउजेस है, कभी कभी आर्टरी खुद से इन्फ्लेम हो जाती है। ओके, या कभी इसमें चोट लग गया, दौड़ते दौड़ते आपको कभी चोट लग गया, या इम्बोलिज्म हुआ। इम्बोलिज्म मतलब फॉर एग्जांपल आपके पाँव में बहुत सालों से कभी चोट है। ओके, और उसमें आपके वेंस में क्लॉट फॉर्मेशन है। ओके, वो क्लॉट क्या होगा, ऐसे मूव करके पाँव से ब्लड फ्लो के थ्रू आपके हार्ट में जाके लॉज हो सकता है। ओके, लॉज हो सकता है, और वो इट कैन रिजल्ट इन द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और अदर्स रीज़न भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाइक इफ़ यू आर यूजिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल वेरी मच, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और ईटिंग आउटसाइड फूड वेरी मच, देन अगेन इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, मेन रीज़न फॉर द एंथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, सो ये सब भी है, साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज लोकेशन वेयर इट कैन हैपन, लाइक इन राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या 30 से 40% चांस है। ओके, लेफ्ट एंटीरियर असेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, इसमें सबसे ज़्यादा चांस इसमें ही रहता है। ओके, सो यही है लोकेशंस, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना जरूरी है कि होता क्या है और ये क्या है। तो दिस इज अबाउट द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, और ये है पिक्चर। ओके, कुछ इस तरह से ही दिखता है जब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है, ये सब रियल पिक्चर है। ओके, दिस इज अ रियल पिक्चर। ये किस तरह से भी, किसी भी तरह से हो सकता है, लाइक हार्ट मसल फट सकता है। ओके, या वेंट्रिकुलर जो सेप्टल मतलब ये मसल्स होता है, ये खराब हो सकता है, ये मसल्स हैं, ये सब अपने आप टूट सकते हैं। ओके, ज़्यादा काम करने के कारण, या में हैमरेज हो सकता है। हैमरेज होने के कारण ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, उसके कारण भी पेशेंट मर सकता है। ओके, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण भी इट कैन लीड टू द डेथ और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ओके, दिस इज सम ऑफ द थिंग्स विच कैन लीड टू द डेथ ऑफ ए पेशेंट। सो दिस इज अबाउट द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। थैंक यू सो मच।